नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। महाचिति भाषा केंद्रित आभासी मंच है, लेकिन इसकी परिधि के रूप में भाषा में संप्रेषित होने वाले विभिन्न प्रकार के कथ्य और उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक आदि पाठ भी हैं। मनुष्य जब इस दुनिया में एक शिशु के रूप में पहली सांस लेता है, तब से ही अपने को एक ऐसी भाषा नदी में ऊब चूब करते हुए पाता है जिसका महत्व उसे धीरे धीरे समझ में आता है। उसी में डूबते उतराते उसके प्रवाह को आत्मसात करते, उसकी नियमावली को आत्मसात करते एक दिन भाषा प्रयोग में समर्थ हो जाता है और उसके बाद फिर भाषा में अपने कथ्यों का संप्रेषण करना शुरू कर देता है और भाषा सीखने की यह प्रक्रिया उसके जीवन भर चलती रहती है। भाषा का सबसे मूलभूत प्रयोजन या सर्वसामान्य प्रयोजन उसके माध्यम से अपने भाव और विचार की अभिव्यक्ति है, लेकिन इस सामान्य प्रयोजन से धीरे धीरे जीवन में अग्रसर होते हुए वह भाषा के बहुत सारे विशिष्ट प्रयोजनों की ओर उन्मुख होता है। विशिष्ट का मतलब सीमित होता है, सामान्य व्यापक तात्पर्य रखता है। जैसे कोई व्यक्ति भाषा इसलिए सीख रहा है, भाषा विशेष में इसलिए दक्ष होना चाहता है कि उसके माध्यम से उसे रोजगार विशेष की प्राप्ति हो, पेशे विशेष में उसकी प्रवीणता बढ़े, पेशा विशेष में उसकी प्रवीणता बढ़े, तो यह भाषा शिक्षण का विशिष्ट प्रयोजन है। हम जिस भाषिक माहौल में पहली सांस लेते हैं, वह हमारी प्रथम भाषा के रूप में हमारे अंतरतर में, हमारी चेतना में प्रविष्ट होकर धीरे धीरे बैठ जाती है और वह हमारी मातृभाषा कही जाती है। मातृभाषा से संबंधित अपने पिछले एकाधिक वीडियो में इस तथ्य की ओर और मातृभाषा संज्ञा की सार्थकता की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का मेरे द्वारा प्रयास हुआ था। उम्मीद है वे वीडियो आपने देखे होंगे। मातृभाषा के रूप में भाषा अर्जन मनुष्य का चुनाव नहीं होता, बल्कि एक विवशता होती है, क्योंकि वह भाषा रूपी सरोवर में या भाषा रूपी महासागर में जन्म लेकर उसे आत्मसात करते हुए भाषाई कौशलों का विकास करने के लिए नियति निर्धारित होता है। मातृभाषा से इतर जो भाषाएं हैं उन्हें
सीखना शायद हमारा चुनाव होता है। मानव का जो समाज है वह भाषा पर आधारित है और समाज में रहते हुए हम एक सामाजिक वस्तु के रूप में भाषा को सीखते हैं, उसे आत्मसात करके उसे कौशल के रूप में विकसित करते हैं। यह सच्चाई है। यदि हम एक कौशल के रूप में भाषा को विकसित न करें, केवल एक सामान्य मानवीय गुण जैसे कि सांस लेना, भोजन करना आदि के रूप में भाषा को रहने दें, तो क्या कोई समस्या है? समस्या तो कुछ नहीं। दुनिया के बहुत सारे लोगों का भाषा से रिश्ता इसी प्रकार का होता है। भाषा के सामान्य प्रयोजनों की पूर्ति करते हुए ही उनका जीवन व्यतीत हो जाता है। लेकिन भाषा के विशेष प्रयोजनों को साधने के लिए और भाषा के सामान्य प्रयोजन संप्रेषण को भी उच्चतर आयाम तक विकसित करने के लिए हमें भाषाई कौशलों का विकास जाने अनजाने करना पड़ता है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में मैंने अपनी समझ से दो शब्दों का निर्धारण किया है, एक भाषा अर्जन और दूसरा भाषा अधिगम। हालांकि बहुत सारे लोग इन दोनों को लगभग पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो सहज रूप से भाषा सीखने की प्रक्रिया समाज में चलती है, यानी मातृभाषा या प्रथम भाषा जैसी श्रेणी वाली भाषा या भाषाएं, तो उनके संदर्भ में अर्जन शब्द का व्यवहार होना चाहिए। और जो हम सचेत प्रयास से भाषा को आत्मसात करते हैं, विधिवत प्रशिक्षण के माध्यम से होश पूर्वक भाषा सीखते हैं, उसके लिए भाषा अधिगम जैसे तकनीकी शब्द का प्रयोग हो तो कदाचित बेहतर स्थिति होगी। भाषा अधिगम हो या भाषा अर्जन, भाषाई दक्षता का विकास दोनों संदर्भों में होता है। भाषाई दक्षता के 4 आयाम हैं। सबसे पहले सुनना आता है, फिर बोलना आता है, और यदि लिपि का विकास भी उससे जुड़ जाए तो फिर पढ़ना और लिखना। इस तरह से 2 और कौशल उपस्थित होते हैं। लेकिन सबसे बुनियादी कौशल या भाषाई दक्षता के सबसे बुनियादी आयाम सुनना और बोलना ही है। बड़े ही अफसोस की बात है कि आज हमें बड़े तौर पर एक ऐसी पीढ़ी से रोज रूबरू होना पड़ता है जो सुनने में बहुत कम यकीन करती है, कहने में ज़्यादा, पढ़ने में कम यकीन करती है और लिखने में ज़्यादा। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो ग्रहणात्मक कौशल उपेक्षित हैं और अभिव्यक्त्यात्मक कौशल हावी। सबको अपनी बात कहने की, अपनी बात सुनाने की जल्दीबाजी रहती है, दूसरे की सुनने की कम।
कहने को तो ये चारों कौशल अलग अलग विवेचित हो रहे हैं, लेकिन इस दुनिया में, इस प्रकृति में, इस विश्व ब्रह्मांड में कोई अस्तित्व विच्छिन्न नहीं है। तो ये चारों कौशल भला अलग कैसे होंगे? जब हम बोल रहे होते हैं तो अपनी बात सुन भी रहे होते हैं, या हम किसी से अपनी बात कह रहे होते हैं तो अपनी बात तो सुन ही रहे होते हैं, उत्तर स्वरूप उसकी बात को भी सुन रहे होते हैं। इसी प्रकार यदि हम लिख रहे होते हैं तो मन ही मन, और कई बार तो उसे बोलकर भी पढ़ रहे होते हैं। तो इस प्रकार कौशलों का पारस्परिक स्वरूप हमारे सामने आए दिन या प्रायः उपस्थित होते रहता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।